नमस्कार। मैं आकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं SRM एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता की ओर। जैसे कि आपको विदित है कि बीएड का पेपर 9 अगस्त को हुआ था। उसके जो आंसर की है वो हमारी SRM एजुकेट की टीम की तरफ से आपको दी गई थी। और आप लोगों ने जिसमें जीएस और रीजनिंग आपको राजीव सर द्वारा उपलब्ध कराए गए थे, उसके उत्तर उसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। और इसलिए हमारी जो SRM एजुकेट की टीम है वो आप लोगों की काफ़ी आभारी है। और मैं हिंदी की आपकी जो उत्तर कुंजी है वो लेके आया हूँ। और तुरंत इसके बाद आपको साइंस और इंग्लिश का भी आंसर की मिल जाएगी। और हम लोगों को थोड़ा सा समय इसलिए ज़्यादा लगा है, उसका कारण सिर्फ ये कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जल्दबाजी करने के बजाय हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और सही और सटीक आंसर देने की कोशिश की, इसलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा। जीएस के क्वेश्चन जो थे वो जल्दी मिल गए थे, लोगों को ज़्यादा याद थे। रीजनिंग के जो क्वेश्चन याद थे वो लोगों ने बता दिए थे, वो इसलिए हमने जल्दी बना दिए थे। हिंदी के क्वेश्चन हमको मिल चुके हैं और साइंस के भी मिल गए हैं, लेकिन साइंस का जो होगा वो अगला वीडियो होगा। आपको आसानी से मिल जाएगा कि बीएड साइंस 2020 आप सर्च करेंगे, आपको तुरंत मिल जाएगा। इंग्लिश का भी मिल जाएगा और ये वीडियो जो है वो हिंदी का है। हम आपको बिल्कुल वही क्वेश्चन बता रहे हैं। किसी भी व्यक्ति से अगर हम लोगों ने बात की तो अगर कोई भी क्वेश्चन किसी का नहीं था या जो भी था तो उसको बिल्कुल क्लियर कर लिए कि ये क्वेश्चन था, उसी क्वेश्चन को रखा और उसका आंसर बिल्कुल जो भी 100% सही वही हम आपको दे रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का जो पहला प्रश्न है वो था, आपसे पूछा गया था कि जो शुद्ध था उसका स्त्रीलिंग क्या हो, मतलब स्त्रीलिंग में क्या ऐसा जोड़ा जाए प्रत्यय जो स्त्रीलिंग बन जाए। तो आपका जो क्वेश्चन था वो था शुद्ध, इसमें क्या जोड़े जाए, कौन सा प्रत्यय। तो इसमें जो प्रत्यय था वो आप प्रत्यय, आपका ऑप्शन ये सही था, यानी कि सुता जब हो जाएगा तो ये स्त्रीलिंग बन जाएगा। इसके अलावा आपका अगला प्रश्न और प्रश्न जो थे और प्रश्न था, एक था आलू। आलू जो था आलू इसका पूछा गया था कि कहाँ से इसका शब्द आया। तो आप लोग जो लोग प्रश्न देख रहे हैं वीडियो, आप लोग पेपर दे के आए थे, ये उसका आंसर भी बताते रहे कि आपने क्या आंसर किया। और आप ये भी बताते रहे कि आंसर मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा तो नहीं जो गलत हो। हालांकि हमने 100% क्लियर करने के बाद ही इन क्वेश्चन को इसमें रखा है। फिर भी अगर आपको लग रहा हो कोई भी डाउट तो आप लोग बता जरूर दें। तो आपका जो उत्तर था आलू, तो आलू जो था उसका जो उत्तर है वो है पुर्तगाली। आलू वाला जो था वो था पुर्तगाली। और अपने उत्तर को जल्दी से जल्दी कमेंट्स में बॉक्स में बताते रहे। एक था कि इसमें बताना था चक्रधर। चक्रधर क्या है? तो चक्रधर जो होगा, चक्रधर जो इस तरीके से लिखा हुआ था। आप लोगों को क्वेश्चन भले याद ना हो लेकिन मोटा मोटा आइडिया तो आप लोगों को होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा योग रूढ़। योग रूढ़ क्यों होगा? हालांकि समय का अभाव है इसलिए हम आपको लेकिन फिर भी बता दें, योग रूढ़ इसलिए, रूढ़ वो होते हैं जिसको नहीं तोड़ा जा सकता है। और योग रूढ़ का मतलब होता है जिसको तोड़ा तो जा सकता है, चक्र प्लस धर होगा लेकिन इसका कोई तीसरा अर्थ निकलता है, उसे योग रूढ़ बोलते हैं, इसलिए इसको योग रूढ़ बोला गया है। और इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है वो था, एक और क्वेश्चन था योग रूढ़ क्या है। उसमें कई तरह के ऑप्शन दिए रखे थे, समताल या जो भी है। तो वो जो योग रूढ़ था उसका आंसर जो होगा वो होगा पशु। इसका सही आंसर होगा पशु, क्योंकि इसको नहीं तोड़ा जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका था योजक चिन्ह। योजक चिन्ह पूछा गया था किसके में लगता है, तो वो होगा विलोम। विलोम यानी कि आपका सही आंसर होगा विलोम। योजक चिन्ह किसमें लगता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है तत्सम पूछा। पृथ्वी पूछी गई थी कि क्या होगी, तो पृथ्वी जो है वो तत्सम है। जैसा कि हम एक वीडियो में आपको बता चुके थे स्त्रीलिंग पुल्लिंग में कि जो ग्रह होते हैं वो सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं, पृथ्वी को छोड़ के। पृथ्वी स्त्रीलिंग है, लेकिन आपका जो आंसर है इससे कोई मतलब नहीं। आपका जो आंसर है वो है तत्सम, यानी कि ये पूछा गया था पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी जो है वो है तत्सम। इसके बाद एक और आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कृपाड़ वाला। कृपाड़, हाँ, तो कृपाड़ भी तत्सम होगा। जो आपका प्रश्न कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था, कृपाड़। कृपाड़ भी तत्सम है, उसमें दे रखा था तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशी, तो उसका उत्तर भी कृपाड़ ही का तत्सम होगा। और जो आपका अगला प्रश्न है
जल्दी से जल्दी आप ये बताते रहें कि आपके कितने क्वेश्चन सही है, कौन कौन सा सही हो रहा है या गलत हो रहा है, या आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो ना बताया जाए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दें, जिससे कि हम उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकें। एक क्वेश्चन इस तरीके का था, इसका मतलब था पुनरावृत्ति। इसमें था पुनरावृत्ति। इसका कारण ये था कि जैसे आप किसी भी चीज को लिखते हैं, मान लीजिए फर्रुखाबाद, अब किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे अगर लिखना है तो ये चिन्ह बनाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि इसका जो आंसर होगा वो पुनरावृत्ति होगा। पुनरावृत्ति इस तरीके से अगर आप चाहें तो देख लें, पुनरावृत्ति ये होगा, ये इस तरीके से नीचे बनाते चले जाते हैं। अगर इसको बार बार लिखना तो यही पुनरावृत्ति। और एक क्वेश्चन आपके लिए था, इसमें ये पूछा गया था अशुद्ध आपको बताना था। क्या बताना था? आपको अशुद्ध बताना था। तो इसमें जो ऑप्शन था वो इसमें ये पूछा गया था शुद्ध बताना था कि कौन सा है। इसमें उज्ज्वल लिखा हुआ था, मूर्ति लिखा हुआ, दीपक, ये तीन के तीनों गलत थे। जो उज्ज्वल वास्तव में सही था, हालांकि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि उज्ज्वल का पर्यायवाची क्या है। अगर वहां से आप देख लेते तो आपको शुद्ध पता चल जाता था। उज्ज्वल में दोनों जो जा होते वो आधे होते हैं, और इसमें एक जा आधा था, एक पूरा था, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। इसके बाद जो आपका प्रश्न है वो था अली। अली का एक अर्थ होता है भौरा, तो दूसरा क्या अर्थ होगा? या तो इस तरीके से जो क्वेश्चन था उसमें अगर ये दिया था कि अली का एक अर्थ भौरा है तो दूसरा अर्थ जो होगा वो होगा सखी। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है अंबर। ये पूछा गया था कि अंबर जो दे रखा था, अंबर का उत्तर क्या होगा? तो अंबर का जो विलोम था, अंबर जो दे रखा था उसका जो विलोम है वो होगा अवनी। और इसके बाद जो आपका क्वेश्चन दे रखा था वो दे रखा था कि हाँ, मुहावरे दे रखे थे। मुहावरे में आपसे पूछा गया था कि गूलर का फूल होना, तो इसके ऑप्शन दे रखे, तो उसमें से उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दुर्लभ होना। इसके बाद एक और आपको दे रखा था मुहावरा की भ्रमित होना, तो भ्रमित होने का मतलब बताया था, तो इसका उत्तर जो होगा वो सही होगा चक्कर में पड़ना। अगर कोई व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, यानी कोई भी कारण था उसकी वजह से वो व्यक्ति चक्कर में पड़ गया। एक था सिर से बोझ हल्का होना। बोझ अमूमन क्या होता है, जब हमसे मतलब कोई भी कार्य है कि ये कार्य कैसे होगा, तब उसके लिए कि कोई व्यक्ति क्लियर कर दे कि ये कार्य ऐसे हो जाएगा, यानी कि वो बात हमारी पक्की हो जाए कि ये काम ऐसे इस व्यक्ति के द्वारा हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर था वो था बात पक्की होना। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है, तो इसके बाद था उज्ज्वल। आपसे जो क्वेश्चन पूछा उसमें आपसे पूछा गया था उज्ज्वल। उज्ज्वल जो आपसे था वो शुद्ध वाला भी पूछा गया था, इस तरीके से शुद्ध लिखा जाता है। और इसमें जो आपको उत्तर बताना था वो था व्यंजन, यानी कि ये व्यंजन संधि होती है। अमूमन आपको ये बता दें कि इसको जब विच्छेद करेंगे तो इसका आंसर ये होगा, ये इसका विच्छेद होगा। ये आपको देखने वाली ये जरूरत, क्योंकि अमूमन आपसे कभी भी विच्छेद देकर संधि नहीं पूछी जाएगी। जब भी आपसे पूछी जाएगी तो वो संधि देकर विच्छेद ही पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको ध्यान रखें। व्यंजन संधि है, ये है। और आपसे जो अगला प्रश्न था वो आपसे पूछा गया था पावक। आपका जो प्रश्न था उसमें आपको दे रखा था पावक। इसमें भी ये पूछा गया था ये कौन सी संधि है। इसमें हालांकि ये स्वर संधि है, स्वर के अंदर अयादि संधि है, और इसका जो विच्छेद होगा वो होगा पौ धन अक। इसके अलावा आपसे और दो संधियां पूछी थी, उसमें आपसे विच्छेद ही पूछा गया था। उनमें जो था, जो आपका क्वेश्चन था वो था महोत्सव। महोत्सव, तो आपका उत्तर होगा महा प्लस उत्सव। आप लोग ये भी बताते चलिए जल्दी से जल्दी कि आप जो भी क्वेश्चन हम लोग बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और आपने कौन सा क्वेश्चन किया है, किसका आंसर सही है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताते रहें। और बाद में ये जरूर बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही, और ऐसा कोई क्वेश्चन जो हमसे छूट गया हो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद जो आपसे और पूछा गया था वो था षडानन। देखिए षडानन जो है वो है क्या, मेन क्या ऐसा है जो आपसे पूछा गया षडानन। तो षडानन जो है इसका जो पर्याय विच्छेद होगा षट धन आनन।
अमूमन आप समझ गए होंगे दशानन षडानन, अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो दशानन अभी लॉकडाउन में आपने रामायण देखी होगी, सभी ने सुना कि रावण को दशानन कहा गया। तो ये तो समझ में आ गया दशानन मतलब 10 हैं जिसके यहाँ सर, तो ये तो सर हो गया, ये सट हो गया, यानी 6 सर की बात की गई है। यहाँ पे जो 6 सर किसके, 6 सर जो है वो कार्तिकेय के, यानी कि हमारे जो भोले बाबा हैं शंकर जी, शंकर और पार्वती के 2 पुत्र हैं कार्तिकेय और गणेश। तो गणेश को तो आप देखिए एक मूर्ति, लेकिन कार्तिकेय के 6 सर हैं, इसलिए सट का मतलब हो गया 6 और आनंद मतलब हो गया 6 पुत्र। हालांकि आपसे समास वगैरह में भी ये चीज पूछी जाती है, इसलिए हमने बता दी, जैसे पीला है, अमर, पीताम्बर, इस तरीके की चीज पूछी जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है, जो छायावादी युग जो था उसमें बताया गया छायावादी युग के कवि कई थे, उसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा जयशंकर प्रसाद। इसके बाद आपसे और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सूरदास की भाषा कौन सी है। सूरदास मथुरा में रहते थे, कृष्ण जी के ऊपर उन्होंने सारी चीजें लिखी, और मथुरा की जो भाषा है वो है ब्रज, यानी कि उनकी जो भाषा थी वो थी ब्रज भाषा। इसके अलावा एक और आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि व्यंग यानी कि हास्य कवि कौन थे। तो हास्य कवि जो थे वो थे हरिशंकर परसाई। तो ये आपके 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो पूछे गए थे, और आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी आंसर को बताते चलें। और आप ध्यान ये रखें कि इसके बाद आपको साइंस और इंग्लिश का वीडियो मिलेगा, उसके भी काफ़ी क्वेश्चन इकट्ठे हो गए हैं, बिल्कुल सही आंसर जो भी है वो क्लियर करके, जो इस पे भी डाउट है उसको क्लियर करने के बाद आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप वीडियो तुरंत साइंस का भी देखें, इंग्लिश का भी वीडियो देखें, SRM एजुकेट पे आपको मिल जाएगा। और इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पैरों, सर से लेकर पैरों तक ये पूछा गया था, तो इसमें एक शब्द बताना था, तो इसका था अपाद मस्तक, ये आपका सही उत्तर होगा। इसके बाद और आपसे पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि इसमें से किसमें उपसर्ग नहीं लगा है। कई ऑप्शन थे, उसमें सही आंसर जो होगा उसमें लगा हुआ था उपसर्ग। दर्शन जो है इसमें किसी भी प्रकार का उपसर्ग नहीं था, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा, जो आपका सही आंसर होगा वो यही होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप बताते चलें कमेंट बॉक्स में। इसके बाद था प्रसारण, उसमें कई तरीके के ऑप्शन थे, लेकिन आपका जो सही आंसर है वो है प्रसारण का आकुंचन। आकुंचन जो है वो प्रसारण का विलोम होगा। इसके बाद एक और आपसे विलोम पूछा गया था किसी का, अंबर का अग्नि, वो हमने बता दिया आपको। इसके बाद आपसे पूछा गया था कि जो लोक संस्कृति है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो अगर हम पहले जाएं तो शहर नहीं हुआ करते थे, गांव ही हुआ करते थे, वहीं से ही हमारी संस्कृत की शुरुआत है, इसीलिए जो आपका सही आंसर होगा यानी वो होगा गांव से। जो प्रश्न है आपका था कि काव्य का सौंदर्य किसके द्वारा बढ़ता है, यानी कि काव्य का जो विस्तार है उसके द्वारा लोगों को जो प्रभावित कौन करता है, उसका जो आपका सही आंसर था वो जो था वो था अलंकार, यानी कि अलंकार के ही द्वारा काव्य का जो सौंदर्य है उसका सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है। इसके अलावा आपसे एक और क्वेश्चन था ज्यूं ज्यूं त्यों त्यों। इसमें क्या है कि एक ही शब्द की जो है इस तरीके से क्वेश्चन है, ज्यूं ज्यूं त्यों त्यों, ये जो दे रखा है, यानी कि आप ये देख रहे हैं एक ही शब्द का बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। इसमें आपने देखा कि इन शब्दों का जो भी है ज्यूं ज्यूं त्यों त्यों जो दे रखा है उसमें आपको क्या है कि पुनरावृत्ति दे रखी है, तो आपको करना क्या है कि पुनरुक्ति, इसमें आपकी जो होगी पुनरुक्ति अलंकार होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका जो आपका अगला प्रश्न एक और दे रखा है, इसमें दिया था कि दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। जो दृश्य काव्य था, इस तरीके से क्वेश्चन था कि द्रव्य काव्य के अंतर्गत, दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं, तो जो आते हैं उसमें रहेगा नाटक और प्रहसन। मतलब जो आपका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा नाटक और प्रहसन। आप लोग हमारे वीडियो पे अभी तक बने रहिए और आगे ध्यान रखिए कि
साइंस का जो वीडियो है उसको जरूर देखें, इंग्लिश का वीडियो जरूर देखिए। आप खुद ही इन क्वेश्चंस को देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने आपको बेवजह बताया हो, इसलिए। और फिर आंसर भी हम आपको सही और सटीक, क्योंकि इतने आंसर बता रहे हैं, इसमें से कोई काफ़ी क्वेश्चन तो आप स्वयं किए हुए होंगे, आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर जानने होंगे जो आपने नहीं किए, बाकी की जो आप किए हैं भाई हम बता रहे हैं, आपको खुद क्लियर हो रहा होगा कि हम लोग कितने सही क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसी तरीके से साइंस और इंग्लिश के वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और पिछले वीडियो में आपको जीएस के क्वेश्चन के आंसर आपको दिए गए, रीजनिंग के, और वो वीडियो काफ़ी लोगों के द्वारा देखा गया है, लाइक किया गया है, कमेंट्स किया गया है। इससे ये भी निश्चित है कि आप लोग कहीं ना कहीं हमारे चैनल पे जो वीडियो आपको दिखाया गया था वो कहीं न कहीं आप उस वीडियो से काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हैं। इस वीडियो को आप देखेंगे सेटिस्फाइड होंगे, साइंस में और ज़्यादा आप सेटिस्फाइड होंगे। क्यों? क्योंकि उसका वीडियो और आपके पास नहीं। तो इसलिए आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए। जो हमने आपको अभी क्वेश्चन बताया था कि दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं, तो नाटक और प्रहसन उसका आंसर है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मुझ में, किस तरीके से दे रखा था, मुझे दे रखा था, इसमें बताना था उत्तर क्या होगा। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा उत्तम पुरुष, यानी कि आपका जो सही आंसर होगा मुझे वाला जो था इस तरीके से क्वेश्चन, उसका जो आपका उत्तर होगा वो क्या होगा, उत्तम पुरुष होगा। इसके बाद आपको दे रखा था कि एक क्वेश्चन था कि महाकाव्य क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन था कि महाकाव्य क्या है। तो इसमें क्या रहता है कि मानव, जिसके बारे में भी हम लोग उसके महाकाव्य में बताते हैं, तो उसका जो जीवन रहता है उसमें रहता है कि मानव जीवन के बृहद और व्यापक चित्रण, मतलब किसी भी व्यक्ति के बारे में बताया जाता है तो उसमें बृहद जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया जाता है और उसके कार्य को पूरी तरह से चित्रित किया जाता है। जैसे कोई किसी मूवी में आप देखते हैं या किसी बुक को आप देखते हैं तो उसमें हर चीज़ का थोड़ा चित्रित भी रहता है और उसके बारे में आपको विस्तार से बताया जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था आपका स्थायी भाव के उद्दीपन करने वाले शब्द, मतलब जो होता है स्थायी भाव जो होता है उद्दीपित किया जाता है किसके द्वारा, तो उसका सही जो उत्तर होगा वो होगा उद्दीपन। आपका जो उत्तर होगा वो उद्दीपन होगा, उद्दीपन, ये आपका सही आंसर होगा। इससे पहले हम आपको बता ही चुके हैं कि महाकाव्य क्या है, मानव जीवन के विवरण करते हैं, तो बृहद और व्यापक करते हैं। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपसे और क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, ये चीज़ आपको समझने वाली चीज़ है कि आप हमारा एक वीडियो देखिएगा प्रैक्टिस साइट में, उसमें हमने परसर्ग शब्द पर बहुत ज़्यादा चर्चा की थी। उसको हमने इसीलिए बार बार बताया था, हमने कहा था कि जो कारक है, कारक की पहचान कैसे करते हैं, तो क्रिया के द्वारा। क्वेश्चन भी हमने आपको बताया था उस वीडियो में, क्रिया परक व्याकरणिक कोट चिन्हित, यानी कि क्रिया के द्वारा किसकी पहचान की जाती है, क्रिया के द्वारा कारक की पहचान। वहीं पर हमने ये भी बताया था विभक्ति को परसर्ग भी कहते हैं, चाहे तो आप कारक वाले वीडियो पे देखिए, तुरंत ही आपको ये चीज़ मिल जाएगी। हमने यही इसीलिए बताया था क्योंकि ये बड़ी परीक्षाओं में क्वेश्चन आ चुके थे और हम लोग वही क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो बड़ी परीक्षाओं में आ चुके, वो इन परीक्षाओं में भी आना शुरू हो चुके हैं। इसीलिए हमने आपको बताया था कि जो विभक्ति है, विभक्ति का दूसरा नाम जो है वो परसर्ग भी। आपसे ये नहीं पूछा गया था, उसमें ये पूछा गया था संबंध कारक। उसमें संबंध दे रखा था कि संबंध कारक के बारे में कहा गया था कि संबंध कारक के परसर्ग बताइए। मतलब आपसे जो था उसमें पूछ रखा था कारक का परसर्ग। इसमें जो आपसे था वो संप्रदान का पूछा था। संप्रदान कारक का परसर्ग आपसे पूछा गया था। और अमूमन क्या था कि मेन चीज समझने वाली वो नहीं थी जो आपको आंसर बताना था, आपको समझने वाली ये चीज थी कि ये परसर्ग क्या है। जिसे नहीं पता था वो थी विभक्ति, यानी आपको इसका चिन्ह बताना था, विभक्ति बतानी थी। अमूमन कंफ्यूजन जो हुआ वो परसर्ग पे ही लोगों को हुआ, डाउट ये हुआ कि परसर्ग क्या है, इसलिए। और तो इसमें था संप्रदान कारक के लिए परसर्ग बताना था, तो इसमें था संप्रदान के लिए। इसका जो आंसर ऑप्शन था के लिए, हेतु मतलब बोलते हैं ना कि ये चीज इसके हेतु है। आप कारक के वीडियो को देखिए, हमने उसमें क्रिया के द्वारा कारक की पहचान की जाती है, उसमें किस तरीके से हमने क्रिया को जोड़ के, हालांकि वो सारे प्रैक्टिस सेट है, उसमें जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो भी हमने आपको बताया। उसमें हमने नीचे अंडरलाइन करके आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी बताए थे। उसके अलावा हमने आपको
क्रिया से किस तरीके से उसको जोड़ा मतलब किस तरीके से जोड़ के बताया, हर परिभाषा को हमने बताया था कि क्रिया के द्वारा, क्रिया जिस व्यक्ति के लिए, जैसे संप्रदान कारक है तो इसकी जो परिभाषा है वो क्रिया जो है वो किस व्यक्ति के लिए की गई, के लिए, इसका जो आंसर था वो के लिए होगा, हेतु होगा, वास्ते होगा, इस तरीके। हालांकि उसमें जो आप उत्तर था वो के लिए दे रखा था, ये चीज़ आपको देखने ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इसके अलावा आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था संबंध बोधक अव्यय प्रयुक्त होते हैं। संबंध बोधक अव्यय जो है वो प्रयोग होते हैं, प्रयुक्त किसके साथ होते हैं, तो संज्ञा, क्वेश्चन था उसमें लिखना था संज्ञा और सर्वनाम के साथ, ये आपका उत्तर होगा। और आप लोग वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी लोगों को आंसर की मिल सके। इसके बाद आपसे एक पूछा था बहिर्मुखी, बहिर्मुखी है, इसका सही आंसर ये होगा, यही इसका राइट आंसर होगा। यानी कि इन दोनों के आंसर आपको बता दिए हमने, संबंध बोधक अव्यय का और बहिर्मुखी का तत्पुरुष समास। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और जो आपका जो अगला प्रश्न है वो था आपसे दोहा पूछा गया था, छंद पूछे गए थे, तो आपके में पंक्ति दे दी गई थी, उसमें आपसे पूछा गया था, दोहा था, रस था, या जो भी, तो उसका जो सही आंसर होगा वो आपका जो आंसर होगा वो होगा रस, सॉरी दोहा। दोहा जो पंक्ति दे रखी थी, कौन सी पंक्ति थी, उसका जिस व्यक्ति ने भी सही आंसर दिया है उन्होंने कुछ पंक्ति बताई थी, और उसका बिल्कुल सही आंसर दोहा ही होगा, उस व्यक्ति के द्वारा लगाया गया। इसके अलावा और आपसे पूछा गया था काव्य के वेद। अमूमन क्या है कि काव्य जो है उसके दो वेद हैं, उसमें जो था वो आंसर है आपका गद्य और पद्य, ये आपका सही और राइट आंसर। आप वीडियो को देख रहे होंगे, आपको पता है कि हम भाई क्वेश्चन आपको लेके आए हैं, जो आपको पता होगा आप दे के आए हैं, यही क्वेश्चन थे। आंसर भी आपने सारे क्वेश्चन नहीं किए होंगे, लेकिन जितने भी किए होंगे उनका आंसर तो आपको पता होगा, आपको पूरा आइडिया लग रहा होगा कि हम आपको सही क्वेश्चन और उसके साथ सही आंसर दे रहे हैं या नहीं। इसी तरीके से आपको साइंस का आपको वीडियो मिल जाएगा, इंग्लिश का मिल जाएगा, बिल्कुल हम आपको ईमानदारी से वही क्वेश्चन दे रहे हैं जो हैं, और आंसर भी सही और सटीक आंसर हम आपको देंगे जो कि 100% सही है। इसके बाद और चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो हर हाल में अभी आप लोग लाइक कर लें। इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि है लड़की बहुत बोलती है, एक क्वेश्चन था कि है लड़की बहुत बोलती है, हालांकि हमें मतलब नहीं ये था, इसमें आपको बताना था क्रिया विशेषण। अमूमन क्या होता है, क्रिया विशेषण वो होता है जो क्रिया की विशेषता बताए, यानी कि ये लड़की जो थी ये जो है वो क्रिया विशेषण, यानी कि ये विशेषण है। अमूमन क्या होता है, और एक और दो विशेषण दो होते हैं, एक क्रिया विशेषण होता है, एक विशेष विशेषण होता है। जो विशेषण की विशेषता बताए वो विशेष विशेषण होता है। इसमें लिखा रहता है कि लड़की जो है, इसके बाद लिखा होता है अगर कि लड़की बहुत अधिक बोलती, क्या कि लड़की बहुत अधिक बोलती, तो अधिक जो होता है वो विशेष विशेषण होता है, यानी कि विशेषण की जो विशेषता बताए वो विशेष विशेषण, यानी कि लड़की बहुत अधिक बोलती अगर अधिक। लेकिन यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो जो क्रिया विशेषण था वो होगा बहुत। इसके बाद आपका बचता है काव्य के दो वेद, आपको बता दी। एक क्वेश्चन था कि मैं पेंटिंग बना रहा हूँ, ये सीधे सीधे से आपने टेंस में भी पढ़ा होगा, सेंटेंस में, तो ये था, इसमें दे रखा था काल, तो इसमें आपको ये बताना था कि वर्तमान, इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा वर्तमान। और तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे अब कि आपने कितने क्वेश्चन जो हमारे देखे हैं, उसके बाद आपने आंसर देखने के बाद आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ये आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसके बाद जो वीडियो आ रही है वो साइंस की है, इंग्लिश की है, उसके लिए आप तत्पर तैयार रहें, इसको आप मिलाइए, उसके बाद तुरंत आपको साइंस और इंग्लिश की वीडियो मिल रही है, उसके लिए आप रहें। और इसमें कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं
आंसर वो आप बताइए। और जो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि इसमें कुछ क्वेश्चन छूट गए हों, आपको याद हों, उसको आप हर हाल में कमेंट बॉक्स में बता जरूर दें। हम आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ही बता देंगे, जिससे कि कहीं न कहीं आपको आसानी से वो क्वेश्चन के आंसर मिल सकें। तो यही कहेंगे कि आप तैयार रहें अगले वीडियो के लिए हर हाल में।